Feel like sharing with you how life comes about. Life is a mystery, yet a lot of it can be understood. And as much as it can be understood is called science. Something which cannot be understood it goes beyond science. Anything which is without beyond science is called mystery, beyond understanding. Hare Ram, Vaheguru. सच्चा आप, सच्चा दरबार, तिथे सोहन पंच परवान, नदरी करम पवे निशान। मिस्ट्री ये है कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है। नॉट कैनॉट बी अंडरस्टूड व्हाई। कोई ब्यूटीफुल है, कोई अगली है। नो नो, दैट सब्जेक्टिव। किसी को कोई सुंदर लगता है, किसी को कोई सुंदर लगता है। बट काला गोरा, यस, वन कैन डेफिनेटली से। छोटा लंबा, यू कैन डेफिनेटली से। बट कैसे? ऑफ कोर्स दैट कैन बी अ मिस्ट्री मे बी। ऐसे ही बाबा जिस तू दे सोई जान पावे, पावे तो सो जान दे जिसनु, होर क्या करे विचारे। मतलब जिसको वो ये गिफ्ट दे देता है तो दे देता है। ना हूं करता ना मैं किया, किसी मेहनत से तो नहीं हुआ, मगर आई मीन दी फॉर्मूलाज विच गुरु नानक वुड गिव यू फैसिनेटिंग, कि एक ओंकार तो रियलिटी है ही। मगर एक ओंकार सतनाम, वो रियलिटी है ही सब चीज की। वही सच है, सच नाम। मगर गुरु प्रसाद, सो जिसको भी मिला है एक गुरु की एजेंसी से मिला है। बिना गुरु के रेयरली एवर किसी को वो चीज मिली है जिसको एक ओंकार बोलते, जिसको ओम बोलते। सो दैट्स द फॉर्मूला विच गुरु नानक वुड गिव इट यू। एक ओंकार सतनाम गुरु प्रसाद। सो वेल, जिसको भी मिला है, सपोज मुझे मिला है, यस मिला है, तो कैसे मिला है? ना हूं करता ना मैं किया, कोई प्रैक्टिसेस से नहीं मिला। ना हूं करता ना मैं किया, मतलब ना मैंने कोई प्रैक्टिसेस नहीं की। I was barely 13 years old when something descended upon me. So I would not have even thought of it. So these things, they just happen. जैसे किसी को लंबा बना दिया, किसी को छोटा बना। Well, so how does this life come about? जो तत्ववित्तु, जो तत्व तक पहुंच गया है, जान नहीं लिया है, तत्व हो गया है जो, बाय ए मिस्टीरियस हैपनिंग, जो तत्व हो गया है। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः। ये दुनिया कैसे बनी है? गुण कर्म विभागयो, ये दुनिया कैसी बनी है? जो तत्ववित्तु है वो जानता है कि दुनिया कैसी बनी। अब दुनिया हम वर्ड यूज कर देते हैं, यू मिस इंटरप्रेट के पर्वत कैसे बने, सागर कैसे बना। एक्चुअली दुनिया आप ही है। यू आर लाइफ, यू आर द क्रिएशन। सो ये जानने की कोशिश करिए कि आप कैसे बने। अगर आपको समझ आ जाए कि आप कैसे बने हैं, थोड़ा सा समझ आ जाए, थोड़ा सा मिस्ट्री हो जाए। जितना तक समझ आ जाए वो तो साइंस है, उसके बियॉन्ड आपका अपना एक्सपीरियंस। वाहिगुरु, गुरु प्रसाद। सो तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते। It's a play of time with each other. Time. Time leads to Satgun, Rajogun, Tamogun.
जैसे जैसे पृथ्वी घूमती रहती है वैसे सत्वगुण भी प्रधान होता है, कभी रजोगुण प्रधान होता है, कभी तमोगुण प्रधान होता है। एंड यू प्रधान मीन्स यू आर डोमिनेटेड बाय टाइम, and your thought process, your thinking, everything will be dominated by time. That's why it is said, follow the circadian rhythm and align yourselves with the time. जैसे जैसे हो रहा है, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाल। जैसे जैसे the animals do it, the plants do it, the insects do it. Human being alone is a rebel. Human being will not follow the circadian rhythm. Follow the circadian rhythm. Circadian rhythm होती है कि जब सूरज उठता है, उगता है, दाओ हमको पता है कि सूरज तो नहीं उगता, बट हमको लगता है कि सूरज राइजेस, तो उस टाइम उठ जाओ। जब सूरज छुपता है तो आप भी सो जाओ। एंड दिन में जैसे जैसे आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, अलाइन विद इट, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। सो जो तत्ववित्तु है, इति मत्वा, वो जानते हुए कि मैं कौन हूं, न सज्जते। गीता श्लोक इज तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते। इति मत्वा, जानते हुए, न सज्जते, वो आप ही रहता है। वो ये दुनिया नहीं बन जाता, वो दुनिया भी बनता है मगर आप भी रहता है। वो अपने आप को कभी भूलता नहीं। जिसने अपने आप को एक बार जान लिया वो कभी भूलता नहीं है अपने आप। सो जिंदगी का लक्ष्य यह है अपने आप को जान लेना। अपना आप कौन है, सत्य क्या है, श्री अकाल, हरे कृष्णा। सत्य श्री अकाल ही है। और श्री अकाल को तो हम समझते तो नहीं है कभी भी, मगर कोशिश करिए। श्री अकाल एक होते हुए भी दो हैं। श्री राम एक होते हुए भी दो हैं। हमको सीताराम बोलने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण एक होते हुए भी दो हैं। हमको राधा कृष्ण बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्री क्या होती है, श्री इज राधा, श्री इज सीता, श्री इज द सोल। ध्याता, जो आप ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं ना, वो श्री है। और जिसका ध्यान लगाते हैं, ध्येय बोलते हैं उसको, वो श्री अकाल है, अकाल है। सो श्री अकाल मिले हुए हैं दोनों हमेशा के लिए, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, कभी भी नहीं होते। अकाल अपनी श्री को कभी छोड़ता नहीं है। कृष्णा कभी राधा से अलग नहीं होता। राधा को जरूर कभी ना कभी भूल जाता होगा और वो कृष्णा को पाने की कोशिश करती रहती है, मगर कृष्णा कभी भी राधा से अलग नहीं हो। अगर हो जाए तो वो कृष्णा ही नहीं है। अकाल अपनी श्री से अलग नहीं होता। सो सत्य क्या है, श्री और अकाल का एक हो जाना, आपका ध्यान लग जाना। अभी वो ध्यान नहीं लगा, बस जब ध्यान लग जाएगा तो फिर समाधि भी हो जाएगी, कैवल्य के दर्शन भी हो जाएंगे। उसको बोलते हैं तत्ववित्तु। फिर आप अपने आप को जान चुके होंगे कि आप कौन। आप अपने आप को जान चुके, फिर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सबसे परे आप है। सफरिंग को हिंदी में, संस्कृत में क्लेश बोला गया। क्लेश, वाहिगुरु। सो ये 5 क्लेश हैं, 5 फेसेस हैं सफरिंग के। सबसे पहला सफरिंग का जो फेस है उसको अविद्या बोलते।
अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम। अविद्या के अंदर, अविद्या एक सॉइल है, फर्टाइल सॉइल, जिसके अंदर वीड्स उगते हैं, झाड़ उगता है। उस झाड़ का नाम है अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। सो ऐसे जिंदगी बनती है, आप में से निकलती है जिंदगी, किसी भगवान से नहीं, आप में से। भगवान तो स्वयं आप ही हैं। सच्चा आप, सच्चा दरबार। ये जो दरबार है, दरबार मतलब दुनिया, दरबार मतलब आप, दरबार मतलब ह्यूमन बीइंग। ये आप ही हैं, आप ही भगवान, आप बन बैठा है। मैं ही जो तत्ववित्तु है, वो मैं ये शरीर बन बैठा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कौन हूं या मैं शरीर हूं कि नहीं हूं। मतलब जब मैं अपने आप को बोल रहा हूं तो आप भी अपने आप को समझ लीजिए, आप ही भगवान हैं, आप ही ये शरीर हैं, आप ही राग द्वेष हैं, आप ही जन्म मृत्यु हैं, और आप ही वो नित्य सत्य है। सब कुछ आप ही हैं। मगर ये संभव तभी होगा with the agency of a guru, when you realize your eternal reality, which is Sri Akal, Sat Shri Akal। और वो जरूर होगा if you seek it। Seek and ye shall find। आपके ढूंढने पे है। गुरुद्वारे, मस्जिदों, मंदिरों में ना ढूंढते रहिए, अपने इस गुरुद्वारे के अंदर ढूंढिए। दे आर मियर एक्सक्यूजेस कि आप भगवान को खोज रहे हैं। एक्सक्यूजेस। कोई बाल बड़े बना लेता है, कोई कपड़े बदल लेता है, गेरुए डाल लेता है, कोई बोदी रख लेता है। दे आर एक्सक्यूजेस। देयर इज नो हार्म इन ग्रोइंग अ बियर्ड, wearing a turban or wearing a ochre robe। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर डोंट सेटिस्फाई योर सेल्फ कि बस मैं हिंदू हो गया, मैं सिख हो गया। ऐसे कोई सिख नहीं होता, ऐसे कोई हिंदू नहीं होता। हो जाइए, मगर बात तो नहीं बनी ना। अगर बात नहीं बनी तो फिर अपने आप को पूछिए कि बात क्यों नहीं बन रही। बिकॉज आप तत्व की खोज ही नहीं कर रहे हैं। यू हैव जस्ट बिकम सेटिस्फाइड कि जी मैंने बाल बढ़ा लिए तो मैं सिख हो गया, और मैंने गेरुए डाल लिए तो मैं हिंदू हो गया। ये हिंदू मुस्लिम बनने के लिए तो नहीं आए थे हम आए ही तत्व की तलाश के लिए हैं इस दुनिया में। हमने ह्यूमन बीइंग बने ही क्यों हैं? अपने ही अंदर से ह्यूमन बीइंग बन गए, सो दैट प्रतिप्रसव भी तो हो सके ना, रिट्रीट भी तो हो सके। रिट्रीट्स हिल स्टेशंस में नहीं होती, रिट्रीट आप ही के अंदर होगी। आप ही जब अपने अंदर खिंच जाएंगे तो आपको अपने दर्शन हो जाएंगे। अविद्या अपने आप को भूल जाने को बोलते हैं। श्लोकों को याद करने को विद्या नहीं बोलते। जो वाणियां याद हैं पर इसको कोई ज्ञान नहीं बोलते। कितने लोगों को पूरी की पूरी ग्रंथ साहिब याद होगी, तो बात तो नहीं बनी। बात तो उसी की बनती है, बाबा जिस तू दे सोई जग जाने। एक परम भुल्ले फिरे दे दे से एक नाम लाग सवार है। वो जिसके अंदर नाम बजना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को जान लेता है। फिर वो अविद्या से हमेशा परे है। अविद्या इज व्हाट? इस चलते फिरते जगत को समझ लेना कि मैं हूं। मैं नहीं हूं। ये जो मैं बातें कर रहा हूं, मैं इससे परे हूं। मैं बातें तो करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जैसे बातें कर रहा हूं ऐसे ही सांस भी तो ले रहा हूं। सांस भी तो लेना ही पड़ेगा, बिकॉज मैं अपने आप से ही तो ये आदमी बना हूं। फ्रॉम माई श्री अकाल स्वरूप आई हैव बिकम अ साकार बॉडी। आई हैव
बिकम इट आउट ऑफ माई ओन लीला, माई ओन इंटरेस्ट। मुझे अच्छा लगता है बॉडी बनना भी, मुझे अच्छा लगता है मैं हो जाना भी। दृक् दर्शन शक्ति और एक आत्मतैव अस्मिता। मैं दृक् हूं, मैं आकाश हूं, भूताकाश नहीं, चित्ताकाश। There's a difference between भूताकाश, ये वाला ये तो आंखों से दिखता है, नहीं, चित्ताकाश जो अंदर है। सो मैं कोई दृष्टा नहीं हूं, मैं दुनिया को नहीं देख रहा हूं, मैं इससे परे हूं। ऐसे ये संसार बनता है। जैसे जैसे मैं अपने आप को बाहर निकालता हूं, पहले अपने आप को भुलाता हूं। अब दिन भर मुझे काम वाम करने हैं, कोई सर्जरी करनी, कभी किसी को मिलना, कभी बातें करनी, आपसे बातें करनी, ये सब बाहर निकल रहा हूं। अंदर भी तो मैं भी तो हूं ना। बाहर निकलने को अविद्या, अस्मिता, फिर राग द्वेष। कोई चीज अच्छी लग जाएगी, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कोई चीज बुरी लग जाएगी, ये क्या हो गया। फिर आई विल बिकम obsessed कि मुझे हमेशा ही अच्छी चीज दिखनी चाहिए, हमेशा मैं दुख से दूर ही रहूं। फिर ऑब्सेशन को अभिनिवेश बोल देते। ऑल ऑफ दीज आर माई ओन प्ले। So when I keep saying my play, know that's your play also. My play doesn't mean मैं ही कोई निराला हूं, हम सब वही हैं। That is why there is a necessity of a contemporary mentor. Because अगर आप श्री कृष्णा को ही मेंटोर समझेंगे तो आप उसको एक हिस्टोरिकल वैल्यू दे देंगे कि, और फिर सोचना शुरू करेंगे कितने हजार साल पहले हुआ था, वो क्या करते थे। बट यू शुड हैव अ कंटेम्प्ररी mentor who tells you who you are. Beyond all likes and dislikes, beyond this life and death, beyond this birth and the fear of death, you are you. That is तत्व। ये तत्व दर्शन के बिना तो आप परम पुल्य फिरे दय दिस ही रहेंगे। परम पुल्य फिरे दय दिस। अंदर ही शिव शक्ति आप उपाय के करता आपे हुक्म वर्ताए। शिव शक्ति कौन है? वो हिस्टोरिकल शिव शक्ति नहीं जो कैलाश पर्वत में रहते होंगे। यही है कैलाश पर्वत। एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए कैलाश पर्वत। इसके अंदर एक शिव है, एक शक्ति है, एक सीकर है, एक सॉट है, एक ध्याता है, एक ध्येय। और ये भी आपको मैं बता दूं एक बात कि आप ध्यान लगाने की कोशिश करते रहते हैं और ध्यान लगता नहीं है। मगर असली ध्यान कौन लगा रहा है? भगवान। आप क्या ध्यान लगाएंगे? भगवान सारा दिन आपका ध्यान लगाता है, एक सेकंड के लिए भी आपको नहीं छोड़ता। हर वक्त वो आपको बुलाता रहता है कि प्लीज देख लो ना मुझे, प्लीज दिख जाओ ना मुझे। हर वक्त, एक सेकंड के लिए भी नहीं भूलता। वो एक पाप कभी नहीं करता, आपको भूलने का पाप वो कभी नहीं करता। और आप पाप पुण्य में फंसे हुए हैं कि वेजिटेरियन खाएं, कि अंडा वेजिटेरियन होता है कि नहीं होता, फजूल के क्वेश्चंस। चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सच बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। अगर आप हैं ही झूठ खंड में तो सच कैसे बोल सकते हैं? कि सचखंड में तो आपने जान लिया कि नहीं जाया जा सकता, तो फिर तो आप कितने भी सच बोल लीजिए, आप फिर भी झूठे ही हैं। तो सचखंड को पाने की कोशिश करिए। दैट इज तत्व दर्शन। तत्व दर्शन, एसेंस ऑफ लाइफ। तत्व दर्शन, एसेंस ऑफ लाइफ। पहचानिए अपनी ही एसेंस को कि आप हो कौन। जब आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो उसको बोलेंगे, नाम ही तो है, उसको क्या बोलेंगे? स्पिरिचुअलिटी।
अपने स्पिरिट सेल्फ को, अपने सोल सेल्फ को जानने की कोशिश करिए, अपनी आत्म को जानने की कोशिश करिए। आप हैं कौन? अध्यात्म, अध्ययन ऑफ आत्म। ट्राई टू नो हु यू आर। फिर अपने अंदर से खेल खेल में, एक मूवी थी खेल खेल में, वेरी फेवरेट मूवी ऑफ माइन, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, बहुत सुंदर गाने थे उसके, सडनली याद आ गया। वेल, वो खेल खेल में आप ये आदमी भी बने रहिए, इसके हार जीत भी होने दीजिए, अपने काम वाम भी करिए, और आप भी रहिए तत्वदर्शी, तत्ववित्तु महाबाहो, गुण कर्म विभागयो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इति मत्वा न सज्जते। वो सब सुख दुख एक्सपीरियंस करते हुए इन सब से परे रहता है। ये नहीं कि वो रोबोट हो जाता है, उसको कोई सुख नहीं होता, उसको कोई दुख नहीं होता। ये कोई बेवकूफ नहीं बनने के लिए आए हम। उसको सुख भी होते हैं, उसको दुख भी होते हैं, उसको चीजें अच्छी भी लगती हैं, बुरी भी लगती हैं, प्यार भी करता है, सब कुछ करता है, मगर सबसे परे रहता है। Just like you see Guru Nanak, just like you see Guru Gobind Singh, just like you see Sri Krishna, just like you see Sri Ram, जंगलों में भी घूम रहे हैं, रावण से लड़ भी रहे हैं, मगर हैं हमेशा वो राम। That is the essence of life, which we have all come into life to experience. जब तक आप वो experience नहीं करेंगे, तब तक आप miserable ही रहेंगे। I often say animals are never miserable. Human being alone is miserable. Because human being has been given this privilege, this liberty, तुम rebel करो या हुक्म रजाई चलना नानक लिखा ना। और नानक हुक्म जय बुझे तो हूं मैं कहे ना कोई, फिर वो केवल ये आदमी नहीं रह जाता, वो इससे परे तत्ववित्तु है, वो तत्व को जानता है। और फिर उसको ध्यान पता है क्या होता है, क्योंकि वो तो कभी ध्यान से विरक्त होता ही नहीं, वो तो कंटिन्यूअसली, इटर्नली, सेम्पिटर्नली, नित्य सत्य, उसका ध्यान लगा हुआ है, अपने अंदर भी, अपने साथ भी, और अपनी सृष्टि के साथ भी। वो हर वक्त सृष्टि के साथ मिला जुला हुआ है, हिल मिल गया है, वो सृष्टि स्वरूप हो गया है, और उस सृष्टि को प्रेम करता है, हर वक्त प्रेम करता है, क्योंकि उसकी अपनी ही तो सृष्टि है। और जब वो सृष्टि ही बन गया है, तो कई चीजें उसको अच्छी लगती हैं, उनको बार बार बुलाता है, मेरे को दिख जाओ ना। कई चीजें नहीं भी अच्छी लगती, कोई बात नहीं, उससे वो थोड़ा दूर रहता है। सो ही जस्ट प्लेज इन दिस वर्ल्ड। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। इट बिकम्स अ चाइल्ड्स प्ले फॉर हिम। होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे, उसके सामने इट्स अ प्ले, येट ही इज वेरी सीरियस इन द प्ले। ही इज द ओनली पर्सन हु इज सीरियस, रेस्ट एवरीबडी तो गवाचे हुए हैं सब, ऐसे ही एक दूसरे को स्माइल वाइल कर देते हैं, हेलो हेलो पूछ लेते हैं, मगर अपने ही अंदर खोए हुए हैं, कुछ पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। सो पता नहीं ना, जो वो मैं बता रहा हूं कि क्या ढूंढ रहे हैं। You are actually seeking that reality, which is you. The day you come to know who you are, life will become beautiful. Hare Krishna, Vaheguru, Vaheguru. Then alone would you know what is true love, what is loyalty, what is belonging to someone. Then you will be wedded to the reality. छोड़ ना सकेंगे कभी भी इसको। ये मोह मोह फंसा हुआ है ना, जो ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों में जा उलझे, अब तो टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरा ये सुलझे। फिर ना अलग हो पाएंगे सत्य से। एक बार सत्य के दर्शन हो गए
तो फिर सत्य से कभी भी अलग ना हो पाएंगे। हरे राम। सो जितनी चीजें समझ आ गई, दैट इज कॉल्ड साइंस। जो समझ नहीं आया, दैट इज मेटा साइंस। समझ तो सब कुछ आ गया, मगर देखिए हम आम खाते हैं तो समझ आ गया आम है, सुंदर है, पीला है, स्वाद है, टेस्ट है, खा लिया। खाने के बाद जो आपकी बॉडी के अंदर होता है वो आप नहीं जानते। दैट्स बियॉन्ड साइंस। सो आपको जो बातें समझ आई, ईटिंग द मैंगो, बट जो आपके अंदर होगा, दैट इज बियॉन्ड साइंस। सो डाइजेस्ट देम। Digestion is beyond science. Hare Krishna. Vaheguru.